क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज एपी कंटिन्यू करते हुए आपका कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड कर लो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन +100, ये फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान दोगे तो पता लगेगा, दिस इज एन एपी। ये है क्या, ये एपी है, एपी की सीरीज है, ये एपी सीरीज है। प्लस बीच में डाल दोगे तो सीरीज लिखना पड़ता है, कॉमा डाल दोगे तो ओनली एपी लिखेंगे, ये याद रखिएगा। तो सम फाइंड आउट करना है, तो कितने हैं, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म a = 1। कॉमन डिफरेंस d देखिए, d डिफरेंस कितने का है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, कॉमन डिफरेंस इज अगेन 1। कितने टर्म्स हैं टोटल, तो दैट इज n = 100। आपको सम फाइंड आउट करना है 100 टर्म्स का, मतलब Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखिए n के प्लेस में क्या डालेगा मैं, 100/2, a के प्लेस में 1, फर्स्ट टर्म इज 1, n - 1 दैट इज n इज हाउ मच, 100 - 1, d इज अगेन 1। अब आ गया आपके पास, दिस इज 250 टाइम्स, दिस इज 50, इधर सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 100 - 1 99, 99 × 1 99, and this is 50 into, and this much is 101, इंटू करो, 5 से इंटू कर लो, बाद में 0 डाल देंगे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 0, ये हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज 50 50। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर आप याद रखते हो तो। इन शॉर्ट ये होता है कि 1 + 2 + 3 + so on +n, इसका फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल्स टू n + 1/2। तो बस आपको कितने नंबर्स का चाहिए, 100 का चाहिए, तो n के प्लेस में 100 डाल दो, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। सम S100 = 100 × 100 + 1/2, 250 टाइम्स हो गया, एंड दिस इज 50 × 101 5050। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है करने का, ऐसा कर सकते हो। बस आपको ये याद होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + so on +n, कंटिन्यूएशन में नेचुरल नंबर्स का सम n टर्म्स तक, n नेचुरल नंबर्स तक। तो ये याद रखना है कि दैट इज n + 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 and 500 विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो और बिटवीन हो 10 and 500 के। बिटवीन का मतलब होता है 10 and 500 आर नॉट इंक्लूडेड, इनके बिटवीन वाले नंबर्स। तो 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो दैट इज 14, फिर 21, फिर 28 प्लस सो ऑन। अब ये 500 डिविजिबल है या उससे लेस वाला कौन सा है, वो कैसे पता करें। तो देखो, उसे पता करने के लिए क्या करते हैं हम, 500 को ही 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 7 जा 49 -1, एंड दिस इज
7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3। तो वी हैव टू मेथड्स। 500 में से जो रिमाइंडर है 3 वो लेस कर दो, दैट इज कितना आ जाएगा 497। या दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, लास्ट वन होगा 497। ये रिमाइंडर लेस कर दिया कितने में से 500 में से। दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड है कि 7 और 71 से इंटू कर दो। तो 71 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ये 497 इज द लास्ट नंबर बिटवीन 10 and 500 डिविजिबल बाय 7। अब इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए आप देखो फिर से ये एपी है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डिफरेंस कितने का है 7 का है। तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू 14, डी इक्वल्स टू 7, और ये जो लास्ट टर्म है ए एन इज इक्वल्स टू 497। लास्ट टर्म को हम ए एन कह देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 497। अब जरा समझिएगा, अब क्या करें। अब छोटा सा काम, पहले n पता होना चाहिए कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। तो सिंस ए एन इज इक्वल्स टू 497, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए एन का। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, implies an is 497, a is 14, n minus 1 remains n minus 1, d is 7। ब्रैकेट्स में लिखना, इस 14 को इधर ले आओ, 497 माइनस 14, दिस इज n माइनस 1 इंटू 7, ऐसे ही रहने दो। ये लेस करो, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 1 8, एंड दिस इज 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 अपॉन में चला जाएगा, दिस इज n माइनस 1। अब कैंसिल करो, 7 6 जा 42, 42 रिमाइंडर 6, 7 9 जा 63, दिस इज n माइनस 1। इसे 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 69 प्लस 1, n इक्वल्स टू हाउ मच 70। n कितना आ गया 70। देखो हम इसे इजीली भी फाइंड आउट कर सकते थे सोच के, बट अभी नहीं बता रहा मैं उसको, अभी इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब n 70 आ गया तो Sn का फॉर्मूला डाल देंगे सम का, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूं Sn का, ये तो है ही बेसिक, एक और फॉर्मूला होता है, दिस इज a प्लस लास्ट टर्म an। अगर ए एन की वैल्यू पता हो तो यही यूज कर लो। एन के प्लेस में क्या लिखेंगे 70, 70 अपॉन 2, ए इज 14, ए एन इज 497। अब ये 7 से इसको कैंसिल कर लें, ये 2 से कैंसिल, 35 हो गया। इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 1 9 1 10 1 11 4 1 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 35 इंटू 511, ये आप कर लेना, दैट्स ऑल, सम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप रीड करो अच्छे से, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो क्या गिवन है। तब तक मैं रब करता हूं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करते, तो क्वेश्चन इज इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1 by n, mth टर्म 1 by n है, एंड द nth टर्म इज 1 by n। ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, mth टर्म 1 by n है, बट nth टर्म 1 by m है। तो आपको फाइंड आउट करना है mnth टर्म। तो समझिए, एक छोटी सी बात इसके लिए बताता हूं मैं।
समझने के लिए जो ये कह क्या रहा है। अगर आपको ज़्यादा बेटर समझना है, थोड़ा समझना है, तो mth टर्म m चूज कर लो, सपोज कर लो 7th टर्म, m इज 7, ठीक है, n इज 9, ऐसा सपोज कर लो। तो 7th टर्म इज क्या हुआ, 7th टर्म इज 1/n, मतलब 1/9। 9th टर्म इज 1/7। फाइंड आउट करने को क्या बोल रहा है, mth टर्म। mth टर्म मतलब m और n को इंटू करो, 7 9 जा 63rd टर्म फाइंड आउट करने को बोल रहा है। इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बट यहां पे आपको m और n के टर्म्स में ही दे रखा है, तो हम करें कैसे देखिएगा। आप जो है समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। दिस इज थर्ड, एपी है, एपी हेडिंग डाल दिया, mth टर्म b 1/n। तो mth टर्म का पहले आप फॉर्मूला लिख लो, इजीली करने के लिए बता रहा हूं। mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1d। तो mth टर्म इज हाउ मच, mth टर्म इसी के इक्वल में लिख दो, mth टर्म इज 1/n। फिर nth टर्म b 1/m, nth टर्म an। तो an का फॉर्मूला a प्लस जितना यहां होता है उससे 1 लेस होता है, याद होगा आपको, n माइनस 1d इक्वल्स टू 1/m। अब इन्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो और इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो जो भी एपी होता है, फिर से बता रहा हूं, उसका हमें फर्स्ट टर्म पता हो जाना चाहिए और डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और ये अगर ये आप पता कर लेते हो तो आप इसका कोई भी इंफॉर्मेशन पूछेगा वो दे सकते हो। तो हमारा काम है ए और डी फाइंड आउट करना। इनको इग्नोर कर लो और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए गॉन। तो ये बचा क्या आपके पास, m माइनस 1d, और ये अब माइनस कंसिडर होगा, माइनस ऑफ n माइनस 1d इक्वल्स टू ये 1/n माइनस 1/m। इसमें से d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे, दिस इज ब्रैकेट्स में m माइनस 1 रिमेनिंग, इधर ब्रैकेट्स में n माइनस 1 रिमेनिंग। इधर m और n का एलसीएम आ जाएगा, तो डिफरेंट है तो m और n इंटू में आ जाएंगे। m इंटू 1 आप लोग ऐसा शॉर्ट वाला मेथड यूज करते हो, m इंटू 1 दिस इज m, n माइनस 1 दैट इज n इंटू 1 n, ये आ गया। इधर d, इधर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, m माइनस 1 माइनस है तो माइनस n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, एंड दिस इज m माइनस n अपॉन mn। इसे विद इन ब्रैकेट कर देते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल, ये क्या बचा, d ऑफ m माइनस n, और ये m माइनस n अपॉन mn। जरा ध्यान देना, ये अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं से कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 1, d इक्वल्स टू 1/mn। d आ गया आपके पास। अब क्या बचा, a फाइंड आउट करने को बचा, तो इक्वेशन फर्स्ट चूज कर लेते हैं, दिस इज a प्लस m माइनस 1d इक्वल्स टू 1/n। किसके प्लेस में वैल्यू डालूं, d के प्लेस में, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब सिंपल देखो, हमारे पास दो तरीके, पहला तरीका 1/mn इन दोनों को इंटू करेगा, तो 1/mn पहले इस m को इंटू करेगा, तो रफ पे देखना m इंटू 1/mn, तो दैट इज m से m कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया 1/n। 1/mn माइनस 1 से इंटू करेगा तो रिमेन्स 1/mn इक्वल्स टू 1/n। इम्प्लाइज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, ये जो पहले से है इसे यहां लिखेंगे 1/n, ये प्लस का माइनस 1/n,
ये माइनस का राइट साइड गया प्लस 1/mn गॉन। a इक्वल्स टू बी आ गया 1/mn। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है mnth टर्म। तो mnth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ये ज़रा सोच के रख लो आप लोग, जब तक मैं लिखूंगा वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा। ज़रा लिखने की कोशिश करो। तो देखो mnth टर्म, mnth टर्म, तो mnth टर्म क्या होगा देखिएगा, इसको हम लिखें कैसे, a mn इक्वल्स टू a प्लस जितना यहाँ होता है उसमें से 1 लेस कर देते हैं mn माइनस 1 d। अब सिंपली a के प्लेस में वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 ये भी 1/mn। अब समझिएगा, अब सिंपल वर्क 1/mn सेम 1/mn इंटू mn, रफ पे इंटू कर लो, तो mn इंटू 1/mn कैंसल्ड, दिस इज 1 प्लस 1, 1/mn इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस 1/mn, ये गॉन माइनस का और ये प्लस का, रिजल्ट इज 1। तो mnth टर्म इज 1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है, दैट मीन्स आप इसे क्या लिखते हो, Sn। फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn, तो Sn इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, यही है। फिर इफ द mth टर्म इज 168 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो गिवन इंफॉर्मेशन में mth टर्म की वैल्यू गिवन है 168 और m की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहता है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP। तो करें कैसे, जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज करेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, मतलब Sn दे रखा है आपको। Sn कितना है, 5n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, अब और क्या दे रखा है, इफ द mth टर्म इज 168, mth टर्म मतलब am इज इक्वल्स टू 168। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ऑल्सो 20th टर्म, ये दो चीजें पूछ रहा है। तो देखो Sn गिवन है, तो नाउ S1 फाइंड आउट करो। S1 क्या होगा, n के प्लेस में 1 डाला, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। S2 फाइंड आउट करो, दिस इज 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 और प्लस 6 26। S3 भी फाइंड आउट करो, 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, दिस इज 3 स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 54। बस इतना काफ़ी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि A1 जो होता है दिस इज इक्वल्स टू S1, तो देयरफॉर A1 इज इक्वल्स टू S1 इज 8। बॉक्स में बंद कर लो, मैं यहाँ कॉलम खींच देता हूँ। A2 इज इक्वल्स टू होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, याद रखिएगा सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो S2 माइनस S1, तो S2 इज 26,
एंड दिस इज 8, ये माइनस करोगे, दिस इज हाउ मच, 18। फिर A3 फाइंड आउट कर लो, A3 इज हाउ व्हाट, S3 माइनस S2। देखो जितना होता है वो उतना S, फिर उससे एक लेस, तो दिस इज S3, S3 इज 54, S2 इज 26। माइनस करो, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 2 2, 28। तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो दिस मीन्स AP आपके पास आ गया, AP आ गया आपके पास 8, 18, 28 एंड सो ऑन। देखो AP है 8 से 18, 18 से 28, 10 10 का गैप है। A बताइए, D हो 8 हो गया, D बताइए, D A2 माइनस A1 ऐसे निकाल सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 18 माइनस 8 दैट इज 10। अब आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है mth टर्म, तो mth टर्म AM इज इक्वल्स टू, एज लिख लो, एक एक कनेक्टर यूज करते हैं एज, नाउ कुछ भी यूज कर लो, AM इज इक्वल्स टू A प्लस M माइनस 1D। AM की वैल्यू 168 गिवन है, A इज 8, M रिमेन्स M माइनस 1, D इज 10। इस 8 को इधर लेफ्ट साइड ले जाओ, 168 माइनस 8 हो गया, एंड दिस इज M माइनस 1 इंटू 10, ऐसे ही रहने दो, दिस बिकम्स 160 इक्वल्स टू M माइनस 1 इंटू 10। अब बताइए ये 10 अपॉन में आ जाएगा, तो दैट बिकम्स 160 अपॉन 10, एंड दिस इज M माइनस 1, 10 जा गॉन, 16, और ये 1 इधर लेफ्ट साइड प्लस 1, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 17। M की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। तो 20th टर्म A20 इज इक्वल्स टू A प्लस जितना यहां होता है उससे 1 लेस, दैट इज 19D। बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, A इज 8, दिस इज 19 इंटू 10, तो 198 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। हो गया। नेक्स्ट, अब 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, रीड कर लीजिए 5th क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन पे अच्छे से रीड करो, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो, फिर बताता हूं मैं आप क्या समझे उसे। जब मैं बताऊंगा तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा आपका कि आप सोच पाए या नहीं सोच पाए। तो रीड कीजिए क्वेश्चन, मैं भी रीड करूंगा अभी। क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 63 है। देखो जो भी ये फॉर्मूला है ना SN का, वो फर्स्ट से लेके उस टर्म तक का ही होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ 5th। देखो मैं इसे वर्ड्स में भी लिखता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज S7 इज इक्वल्स टू 63। उसके बाद बोलता है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। अब ये नेक्स्ट 7 टर्म्स की बात करता है, तो जरा देखना यहां से समझना। ये हो गया आपका टोटल, ये सपोज कर लेता हूं मैं, ये 7 टर्म्स है, यहां से यहां तक 7 टर्म्स। नेक्स्ट 7 तक जाने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, 7 प्लस 7 दैट इज, ये नेक्स्ट 7 टर्म्स है, नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, तो टोटल हो गए आपके 14 टर्म्स। अब आप एक बात बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स तो दे ही रखा है आपको 63, फिर कहता है सम ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब ये पोर्शन आपको दे रखा है, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 161। तो करें कैसे,
इसकी इंफॉर्मेशन दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ ये पूरे 14 टर्म्स का सम जो होगा दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S14, और ये फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S7। तो अब आप एक बात बताओ, इस पूरे 14 टर्म्स में से ये फर्स्ट 7 टर्म्स में लेस कर दूं तो ये सम आएगा सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स आ जाएगा, ये यही बचेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं S14 माइनस S7 तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा सम ऑफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो बात समझिए, करें क्या। S14 आपको पता नहीं, S7 आपको पता है 63, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स दिस इज गिवन टू बी 161, लिख दिया। इस 63 को राइट साइड डाल देंगे तो S14 इज इक्वल्स टू 161 प्लस 63, तो दैट बिकम्स S14 इज इक्वल्स टू 314 66 12 एंड 1 2। ये S14 आ गया आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 224, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63। तो इन दो के हेल्प से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द 28th टर्म। तो 28th टर्म फाइंड आउट करने के लिए एट फर्स्ट बताया था आपको कि कोई भी एपी का सम हो उसमें फर्स्ट टर्म ए का पता होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस डी का पता होना ज़रूरी है। तो अब उन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मिल गया हमें इससे कैलकुलेट करके, और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मिल गया। तो देखिए हम करें क्या, Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम पहला इंफॉर्मेशन ये यूज करेंगे, इम्प्लाइज S7 इज इक्वल्स टू n/2 मतलब 7/2, दिस इज 2a प्लस 7 माइनस 1 दिस इज 6d। S7 इज हाउ मच, S7 इज 63, और ये 7/2 इधर लेफ्ट साइड ले गए, दिस इज इनटू 2/7 हो गया, और ये इधर रह गया 2a प्लस, अच्छा ऐसा ना करें, ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, देखिएगा एक स्टेप और लिखते हैं। 7/2 तो ये है ही, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2a प्लस 6d में, यस 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया, दिस इज व्हाट a प्लस 3d, 2 गॉन विद 2, और ये 7 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63/7 हो गया, एंड दिस इज a प्लस 3d, 7 9 जा 63। तो देयरफॉर एक इक्वेशन बन गई, इस साइड से लिख लेता हूं a प्लस 3d इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लो। अब ये S14 यूज करूंगा, इसी तरह देखिएगा S14 का फॉर्मूला क्या डालें, S14 का फॉर्मूला वैसे ही जैसे Sn n के प्लेस में 14 प्लेस कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, दैट इज S14 इक्वल्स टू 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1, n के प्लेस में 14, 14 माइनस 1 दैट इज 13d, और ये S14 के प्लेस में बताइए, दिस इज 224, और ये 7 2 1 जा 2 2 7 जा 14, दिस इज 7 टाइम्स 2a प्लस 13d। अब ये 7 इधर अपॉन में डाल के देखते हैं ये कैंसिल होगा या नहीं, यस 7 3 जा 21 और 1 रिमाइंडर 14 हो जाएगा, तो मैं इधर अपॉन में डाल दूंगा। अगर नहीं कैंसिल हो पाता
तो अंदर इंटू करना पड़ता। दिस इज 2a प्लस 13d। अब बताइए आप क्या करें, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो देयरफॉर एक इक्वेशन आ गई आपके पास 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहां से इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप या तो एलिमिनेशन यूज कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन, तो मैं सब्स्टिट्यूशन ही यूज करता हूं। तो देखो इधर a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 9 माइनस 3d, ठीक है, और इसे इक्वेशन ना करके इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, तो दैट इज 2, a के प्लेस में क्या डालें, 9 माइनस 3d प्लस 13d इक्वल्स टू 32, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6d प्लस 13d इक्वल्स टू 32। ये रह गया 18 माइनस 6d प्लस 13d, तो 18 को भी उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 6d प्लस 13d दैट इज 7d equals to 32 minus 18, 7d becomes equals to 8 4 12 and this is 2 minus 1 1, d equals to, सोच लो, d equals to हो गया आपके पास 2, d equals to 2, d equals to 14 by 7 that is 2, d equals to 2 आ गया, d 2 आ गया। अब ऐसा ही लिख के क्या लिखेंगे, अब नाउ a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 3 2 जा 6, 6 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो देखो AP का a भी आ गया और d भी आ गया। अब आपसे जो पूछा है बस मैं इस बॉक्स में कैलकुलेट कर दूंगा। क्या पूछा है, 28th टर्म, तो 28th टर्म क्या होगा, दैट इज a28 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस 1 27d, याद रखना जितना यहाँ होता है उससे 1 लेस करके d लिखते हैं। a इज 3, 27 इंटू d इज वॉट 2, 27 2 जा 54, 54 प्लस 3 57, दिस इज द आंसर। तो देखो हमने ये कुछ 5 क्वेश्चंस करे हैं, आप लिख के समझ के प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस यही।